अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन काठी रोल। एकदम सॉफ्ट आपके चिकन काठी रोल बनेंगे और जो चिकन की स्टफिंग होगी ना वो भी बहुत ज़बरदस्त होगी। तो चलिए देख लेते हैं इनको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आटा गूंद लेते हैं। तो 2 कप मैदा ले लेंगे, बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाकर इसमें नमक डाल देंगे आधा टीस्पून और 2 टेबल स्पून इसमें तेल डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें 1 अंडा। अंडा डालने से जो पराठे बनेंगे ना बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे। और इसको हम दूध से गूंद लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। दूध से गूंदेंगे तो जो पराठे होते हैं उसमें बहुत अच्छी सॉफ्टनेस आती है, लेकिन आप इसको पानी से भी गूंद सकते हैं। तो अच्छी तरह से गूंद कर 4-5 मिनट के लिए इसको एकदम चिकना कर लेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे इस तरह से। और अभी इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए रख देंगे। ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे जिससे कि इसकी ऊपरी परत पर पपड़ी नहीं जमेगी। तो 15-20 मिनट के लिए इसको साइड में रख देते हैं। इधर हमें स्टफिंग तैयार कर लेनी है। तो 2 टेबल स्पून के करीब तेल को गर्म कर लेंगे और तेल के गर्म हो जाने पर इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा अदरक लहसुन को भून लेंगे और जब अदरक लहसुन 1.5 से 2 मिनट के लिए भुन जाएगा, आधा किलोग्राम इसमें बोनलेस चिकन के पीसेस डाल देंगे। छोटे छोटे से पीसेस हैं ये, 1 से 1.5 इंच की स्ट्रिप्स में कटे हुए हैं ये। अब इसको भून लेते हैं जब तक जो चिकन है थोड़ा सा ऑफ वाइट नहीं हो जाता है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और 1/3 टीस्पून डाल देंगे हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाल देंगे। और 2 टीस्पून मैं इसमें तंदूरी मसाला डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर है तो डाल लीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ा सा भून लेंगे 3-4 मिनट के लिए। तो यहाँ पर चिकन 3 से 4 मिनट के लिए भुन चुका है। अब हमें इसमें प्याज डाल देनी है। एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसेस में कट करके डाल देंगे और आधी शिमला मिर्च को भी लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट कर इसमें डाल देंगे। अगर शिमला मिर्च नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं आप। और अब इसको ढककर पका लेते हैं। चिकन को थोड़ा सा गला लेंगे। पतले पतले से पीसेस हैं ये चिकन के, तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको गला लेते हैं। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट लो फ्लेम पर मैंने इसको पका लिया है और चिकन हमारा गल चुका है। अब ये जो एक्स्ट्रा पानी दिखाई दे रहा है ना, इसको गैस की फ्लेम को हाई करके हमें ड्राई कर लेना है। अब इसमें हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और आधे नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे। ये हमारी चिकन की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। तो अभी इस स्टफिंग को भी एक साइड में रख देते हैं। इधर मैंने 4 अंडे ले लिए हैं। हर एक रोल के हिसाब से 1 अंडा लेंगे, तो मैं 4 रोल बना रही हूँ। आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो ये हमारा अंडे का मिक्सचर भी तैयार हो गया है, इसको भी रख देते हैं। इधर हमें एक डिप तैयार कर लेनी है। आधा कप दही को एक छन्नी के ऊपर रख देंगे 20-25 मिनट के लिए, जिससे कि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। और अब इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मेयोनीज डाल देंगे। आधा मुट्ठी पुदीना और 2 हरी मिर्च का पेस्ट इसमें डालेंगे और नमक डालेंगे आधा टीस्पून के करीब। अच्छी तरह से इसको मिला देंगे और आधा टीस्पून के करीब इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। तो ये हमारी डिप बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने पुदीने का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो पुदीने की जगह पर हरा धनिया यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों को मिलाकर भी चटनी बना सकते हैं। अब हमारा जो आटा है इसके हम पेड़े काट लेंगे। जितना आटा है इसमें हमारे 5 से 6 रोल बन जाएंगे। सूखा हुआ इस पर मैदा या फिर आटा लगाकर इसको हम बेल लेंगे। अब थोड़ा सा इसमें तेल लगाएंगे और इस तरह से इसमें लेयर्स बना लेंगे। मैं यहाँ पर लेयर्स के साथ ही पराठे बना रही हूँ, आप चाहें तो विदाउट लेयर भी मतलब सादा सा पराठा बना सकते हैं बगैर परतों का। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब सूखे हुआ आटा लगाकर इसको हम बेल लेते हैं। तो नॉर्मल पराठे जितना इसको बेल लेंगे, जितना बड़ा हम एक नॉर्मल पराठा बेलते हैं। तो इस तरह से हमें सारे ही पराठों को बेल लेना है। इधर मीडियम फ्लेम पर तवे को प्रॉपर गरम कर लेंगे। जब तवा अच्छे से गरम हो जाएगा, इसमें हम अपना बिला हुआ पराठा डाल देंगे और 15-20 सेकंड के बाद इसकी साइड को टर्न कर देंगे और हल्का हल्का सा तेल लगाकर इसको दोनों तरफ से कच्चा पक्का सेक लेंगे। यानी कि हमें इसको पूरा नहीं सेकना है, 50% के करीब सेक लेना है। तो इस तरह से हमें सारे ही पराठों को कच्चा पक्का सा सेक कर एक साथ रख लेना है। और जब आपको फाइनल असेंबलिंग करनी हो तो एक एक पराठे का आप गर्मा गर्म रोल बनाते जाइए और सर्व करते जाइए। तो इस तरह से पराठों को मैंने कच्चा पक्का बनाकर रख लिया है। अब हमें जब फाइनल असेंबलिंग करनी है तो मीडियम हॉट तवे पर आप अपना पराठा डालिए, ऊपर से अंडे का मिक्सचर डालिए 1/4 कप के करीब और इसको सेक लीजिए मीडियम फ्लेम पर। तब तक सेक लीजिए जब तक जो अंडा है वो पक नहीं जाता है और पराठा भी अच्छे से सेक नहीं जाता है। तो इस तरह से हमें बाकी के सभी पराठों को इसी तरह से सेक लेना है। अंडे का थोड़ा सा मिक्सचर डालते जाएंगे और इसको
तैयार करते जाएंगे। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो फिर ये अंडे वाला पार्ट स्किप कर दीजिएगा, और जब आप आटा गूंद रहे हो तो उस टाइम भी आप जो अंडा है ना उसको स्किप कर सकते हैं। आटा गूंदते टाइम भी आप अंडा मत डालिएगा। अब फाइनल असेंबलिंग कर लेते हैं। तो एक एक पराठा लेते जाएंगे और थोड़ा सा साइड में मिक्सचर रखेंगे जिससे कि अच्छे से रोल हो जाए, और इसके ऊपर हमने जो डिप तैयार की है वो डालेंगे और साथ में सॉस डाल देंगे। आप बारीक कटी हुई प्याज भी डाल सकते हैं, इसमें खीरा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप सैलेड बनाकर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और बस अब हमें इसको फोल्ड कर लेना है और एक टूथपिक से इसको हम सिक्योर कर देंगे जिससे कि ये खुलेगा नहीं। आप इसको बटर पेपर में रैप करके सर्व कर सकते हैं। और इसी तरह से हम दूसरा रोल भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंपली प्याज डाली है, आप चाहें तो प्याज और टमाटर और खीरे का सैलेड बनाकर थोड़ा सा उसमें नमक और नींबू का रस डालकर उसको भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हमारे सारे ही रोल्स बनकर तैयार हैं, एकदम गर्मा गर्म इसको हम सर्व करेंगे। और इस तरह से आप भी ट्राई करें चिकन काठी रोल की ये ज़बरदस्ती रेसिपी, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।